नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह सिन्हार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लॉ डोर में। आज इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट से संबंधित। आमतौर पर कोई भी मकान या दुकान मालिक अपनी संपत्ति को यदि वह उसे किराए पर देना चाहता है तो उसे रेंट एग्रीमेंट यानी कि किराया नियंत्रण अधिनियम यानी कि रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत किराए पर देता है या फिर लीज पर किराए पर दे देता है। परंतु यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में रेंट कंट्रोल एक्ट के अधीन किरायानामा बनवाकर दी गई संपत्ति में किराएदार के भी कुछ विशिष्ट अधिकार आते हैं। यानी कि किराए पर दी गई संपत्ति से किराएदार को आसानी से बेदखल नहीं किया जा सकता है। मकान या दुकान मालिक को बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाए किराएदार को संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता है। परंतु यदि आप प्रॉपर्टी को लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत किराए पर देते हैं तो ऐसी स्थिति में मकान मालिक के पक्ष में भी ज़्यादा अधिकार आते हैं तथा लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देना काफ़ी सुविधाजनक भी है तथा साथ ही सुरक्षित भी है तथा ऐसी स्थिति में कोई भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर आपको आपकी प्रॉपर्टी आसानी से वापस मिल भी जाएगी। तो आइए जानते हैं लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत यदि आप कोई प्रॉपर्टी किराए पर देते हैं तो उसके क्या फायदे हैं तथा लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट किस कानून किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। लीव एंड लाइसेंस के बारे में जानने के लिए 4 पॉइंट्स जो कि इससे संबंधित है पहले उसके बारे में जानेंगे। पहला पॉइंट है प्रॉपर्टी का मालिकाना हक, दूसरा कानूनी पहलू, तीसरा इंडियन ईजमेंट एक्ट और रेंट कंट्रोल एक्ट, चौथा मकान मालिक और किराएदार के अधिकार। सबसे पहले बात करते हैं पहले बिंदु की जो कि संबंधित है प्रॉपर्टी के मालिकाना हक से। एक लीव और लाइसेंस एग्रीमेंट में किराएदार प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक नहीं जता सकता है क्योंकि यह एग्रीमेंट भारत के रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत नहीं आता है। यहां मैं आपको बता देता हूं कि हर राज्य में अपना एक रेंट कंट्रोल एक्ट होता है। इस एग्रीमेंट में मकान मालिक किराएदार को प्रॉपर्टी लाइसेंस पर देता है यानी कि लीव एंड एग्रीमेंट एक्ट के तहत प्रॉपर्टी मकान मालिक किराए को प्रॉपर्टी पर देता है और उसे सिर्फ यूज करने के लिए ऐसी प्रॉपर्टी किराए पर दी जाती है। यानी कि प्रॉपर्टी जिस स्थिति में है किराएदार उसका उसी स्थिति में उपयोग करेगा निश्चित समय के लिए। दूसरा बिंदु है इसके कानूनी पहलू का। एक लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट को भारत में कहीं भी कानूनी पते के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल भी किया जा सकता है। यह एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें कि लाइसेंसकर्ता सुरक्षा राशि, किराए की राशि, रहने की अवधि और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने के लिए किए गए दूसरे भुगतानों से बंध जाता है। एक बार जब दोनों पक्ष इस एग्रीमेंट को साइन कर देते हैं तो इन तथ्यों को बदला नहीं जा सकता है। यदि आप लीव एंड लाइसेंस के तहत अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देते हैं और एग्रीमेंट बनवाते हैं तो इस एग्रीमेंट को आप सिर्फ 11 महीनों के लिए बनवाएं। 11 महीनों के बाद में फिर अगले 11 महीनों का एग्रीमेंट तैयार करवा लें। अब तीसरे बिंदु की बात करते हैं यानी कि इंडियन ईजमेंट एक्ट एंड रेंट कंट्रोल एक्ट की। लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 यानी कि भारतीय सुखाचार अधिनियम के अंतर्गत आता है। इसमें कहा गया है कि मकान मालिक कुछ सुविधाओं के साथ प्रॉपर्टी को उसी रूप में यानी कि मूल रूप में लाइसेंसधारी यानी कि किराएदार को उपयोग करने की अनुमति देता है और ऐसी प्रॉपर्टी किराएदार या लाइसेंसधारी किसी प्रकार का परिवर्तन भी नहीं कर सकता है। यानी कि जो प्रॉपर्टी किराए पर किसी व्यक्ति को दी जाएगी तो उस प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से बदला नहीं जा सकता, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन किराएदार के द्वारा नहीं किया जा सकता है। प्रॉपर्टी जिस काम के लिए ली गई है उसी के लिए काम में ली जाएगी या जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है उस हिसाब से ही उस प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाएगा। इसमें राशि का भुगतान एक साथ किराएदार के द्वारा शुरू में किया भी जा सकता है। चौथा बिंदु है किराएदार या और मकान मालिक के अधिकारों से संबंधित। रेंट एग्रीमेंट रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत किया जाता है जो कि किराएदार को भी कुछ अधिकार देता है। यह मकान मालिक को ज्यादा किराया वसूलने से रोकता है जबकि लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट मकान मालिक के पक्ष में ज्यादा होता है। इसमें किराएदार प्रॉपर्टी को हत्या नहीं सकता है, प्रॉपर्टी में कुछ भी बदलाव या फेरबदल भी नहीं कर सकता है। अब मैं आपको लीव एंड लाइसेंस के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी जानकारी देने जा रहा हूं। लीव एंड लाइसेंस पर किसी को यदि आप अपनी संपत्ति किराए पर देते हैं तो किराएदार या मकान मालिक यदि किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में लीव एंड लाइसेंस पर किया गया एग्रीमेंट स्वयं ही यानी कि अपने आप ही खत्म हो जाता है। जबकि रेंट एग्रीमेंट या लीव एग्रीमेंट या किराएनामे पर यदि कोई संपत्ति किराए पर दी जाती है तो वह किसी एक की भी मृत्यु होने पर यानी कि किराएदार या मकान मालिक की मृत्यु होने के बाद भी बदस्तूर जारी रहता है कानूनी रूप से।
उस प्रॉपर्टी पर जो भी रेंट एग्रीमेंट किया गया है उसकी शर्तें पूरी होने तक वह लागू माना जाएगा। परंतु लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहां पर समझने वाली बात यह भी है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी बेच भी दी है तो भी किराएनामे का एग्रीमेंट अस्तित्व में रहेगा। इसलिए प्रॉपर्टी रेंट एग्रीमेंट की बजाय लीव एंड लाइसेंस पर ही दें। यदि आप अपनी प्रॉपर्टी लीव एंड लाइसेंस पर किराए पर देते हैं तो ऐसे में आपकी प्रॉपर्टी को किराए पर लेने वाला व्यक्ति किसी और को वह संपत्ति लाइसेंस पर नहीं दे सकता है या आगे किराए पर नहीं दे सकता है, जिसे कि सब लीज और सब टेनेंसी भी कहा जाता है। परंतु रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट या किराएनामे में यदि प्रॉपर्टी को सब लीज या सब टेनेंसी में देने संबंधी कोई बिंदु या क्लॉज नहीं डाले गए हैं, यानी कि किराएनामे में ऐसा कोई बिंदु या पॉइंट उस एग्रीमेंट में नहीं डाला गया है कि उस प्रॉपर्टी को सब लीज या सब टेनेंसी में नहीं दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में किराएदार इस बात का फायदा उठाकर आपकी संपत्ति को आगे सब लीज या सब टेनेंसी में किसी और को भी दे सकता है। परंतु लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब भी आप प्रॉपर्टी किराए पर दें तो रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट की जगह लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट पर ही दें। यहां मैं आपको इस संबंध में एक बात और स्पष्ट इसलिए कर देता हूं कि लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो शब्द रेंट एग्रीमेंट यानी कि किराएनामे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे कि मकान मालिक, लैंडलॉर्ड या दुकान मालिक की जगह लाइसेंसर शब्द का प्रयोग करते हैं जो कि प्रॉपर्टी को किराए पर देगा, और किराएदार की जगह लाइसेंसी शब्द का प्रयोग किया जाएगा जो कि किराए पर आपकी प्रॉपर्टी को लेगा। मासिक किराए शब्द की जगह पर मंथली लाइसेंस फीस शब्द का उपयोग किया जाता है। इसमें मुख्य बात यह है कि जब भी लीव एंड लाइसेंस का एग्रीमेंट तैयार कराएं तो उसमें क्लॉज में यह बिल्कुल भी ना लिखें कि संपत्ति का कब्जा लाइसेंसी को संभला दिया गया है। सिर्फ यह लिखें कि प्रॉपर्टी को सिर्फ यूज करने का अधिकार किराएदार को या लाइसेंसी को दिया गया है और प्रॉपर्टी का कब्जा उसे नहीं संभलाया गया है। लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट से फायदा यह भी होता है कि किसी भी विवाद के उत्पन्न होने की स्थिति में आप रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट की तुलना में आप अपनी संपत्ति लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट से जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी कि यदि आप अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देना चाहते हैं तो उसे लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत ही दें। इससे आप अननेसेसरी होने वाले विवादों से बच पाएंगे तथा आपकी प्रॉपर्टी भी सुरक्षित रहेगी, चाहे वह मकान हो या दुकान हो। यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा तथा साथ ही मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें तथा मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे अपकमिंग लेटेस्ट कानूनी जानकारी से संबंधित वीडियोस के बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपनी अगले वीडियो में। नमस्कार।